नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। चुनावी मौसम अपने सबाब पर है और ऐसे में मध्य प्रदेश में विंध्य की बात न की जाए कैसे हो सकता है। हम आपको ले चलते हैं आज विंध्य की ओर, रीवा की ओर, रीवा सियासत की ओर और यहाँ के राजघराने के जो राजकुमार रहे हैं दिव्यराज सिंह, वो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है, कौन दे रहा है उनको चुनावी टक्कर। इस सब के बारे में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। 2030 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और हम बात करेंगे सिरमौर विधानसभा सीट की, जहां पर बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। रीवा राजघराने के राजकुमार दिव्यराज सिंह पिछले 2 बार से अर्थात 2013 और 2018 में यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं। जिले की 8 विधानसभा सीटों में विधायक दिव्यराज सिंह ही सबसे कम उम्र के विधायक थे। हालांकि उनके 10 साल के कार्यकाल पर रीवा के जो लोग हैं, सिरमौर विधानसभा के जो लोग हैं, उनका कहना है कि इस दौरान उन्होंने कोई भी खास उपलब्धि हासिल नहीं की। कभी यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और कांग्रेस के बड़े नेता, रीवा क्षेत्र के बड़े नेता राजमणि पटेल यहाँ से 4 बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि उनके बाद जो है, जब से उन्होंने यह सीट छोड़ी है, तब से कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतकर सामने नहीं आई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच टक्कर होती रही। कांग्रेस भी बीच में बाजी मारती रही, लेकिन जीत कांग्रेस को नहीं मिली। इस बार की जो चुनावी गणित सामने आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर तीसरी बार दिव्यराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला जो है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीडी पांडे से हो रहा है। बीडी पांडे ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली सूची में, मध्य प्रदेश की पहली सूची में यहाँ का उम्मीदवार बनाया था। इधर कांग्रेस ने राम गरीब नाम के एक व्यक्ति को उतारा है। ये पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और बीता चुनाव उन्होंने इसी विधानसभा सीट से लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के बैनर से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं लगातार, अब यह मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में होता दिख रहा है। दिव्यराज सिंह के खिलाफ इतना विरोध है लोगों में, इतना विरोध है कि लोग अब उन्हें सीधे तौर पर विधायक के तौर पर नहीं देख रहे हैं। समूचा विधानसभा जो ये क्षेत्र है, एक बार आपको बताना चाहेंगे। वैसे तो यह क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 3 प्राचीन मंदिरों के अलावा एक और तराई क्षेत्रवासियों के कुल देवी माता शीतला का मंदिर है। इन चारों मंदिरों के कई रोचक किस्से भी हैं। एक मंदिर अपनी अपनी अलग कहानियां बयां करता है। यहाँ पर देश का 24वां सबसे ऊंचा क्योटी और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चचाई जलप्रपात है। क्योटी जलप्रपात से लगा एक 1500 ईस्वी पुराना किला है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लेकिन 20 से 25 सालों की अगर बात की जाए तो समूचे तराई अंचल में कुख्यात डाकू ददुआ, महेश और फौजी का खौफ फैला हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र की जो छवि थी वो काफ़ी धूमिल भी हुई है, लोगों का आना भी कम हुआ है। हम चर्चा करेंगे सिरमौर विधानसभा सीट की। 2008 में इस सीट से राजकुमार उर्मलिया थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के प्रत्याशी को श्रीनिवास तिवारी थे। कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें 309 वोटों से हराया था। महज 309 वोटों से कांग्रेस यहाँ से पिछड़ गई थी। 2013 में दिव्यराज सिंह चुनाव मैदान में उतरे, भाजपा से और विजय हासिल की। उनकी लड़ाई कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी के परिवार के ही विवेक तिवारी बबला से हुई थी। बबला चुनाव हार गए थे। 5288 वोटों से बबला को हार का सामना करना पड़ा था। बीते चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अरुणा तिवारी को यहाँ से उतारा और जीत हार का अंतर और बड़ा हो गया। दिव्यराज ने 5000 की तुलना में इस बार 13401 वोटों से यहाँ से जीत हासिल की थी। 2008 में कांग्रेस के श्रीनिवास हारे थे और बसपा को जीत मिली थी। सफ़ेद शेर के नाम से उन्हें जाना जाता था। लेकिन अगर हम बात करें इसके पहले की, तो यह जो क्षेत्र था वह कभी राजमणि पटेल का गढ़ माना जाता था। राजमणि पटेल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं और 4 बार यहाँ से वे विधायक रहे हैं।
दिव्यराज की अगर बात करें तो 10 वर्षों में कोई खास उपलब्धि विधायक दिव्यराज सिंह हासिल नहीं कर पाए हैं, ये क्षेत्र की जनता का कहना है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के विधायक दिव्यराज सिंह का कार्यकाल सामान्य सा रहा है, कोई खास उपलब्धि नहीं रही। स्थानीय लोगों के निजी कामों में जरूर वे पहुंचे हैं, मगर जातिगत समीकरणों के चलते सिरमौर विधानसभा की जनता का रुख ठीक नहीं लग रहा है। वह इसलिए क्योंकि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। जिस भी प्रत्याशी ने ब्राह्मण वोटों को और पटेल वोटों को साध लिया, चौहान वोटों को साध लिया, वो जीत के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। काफ़ी लोग जो ब्राह्मण थे पिछले 2 चुनावों में, वो तिवारी जो परिवार था, श्रीनिवास तिवारी का परिवार था, उनसे रुष्ट था, इसीलिए उनके वोट जो थे भाजपा की तरफ चले गए, दिव्यराज की तरफ चले गए। दिव्यराज पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे 2013 में। कोरा कागज था दिव्यराज का जो जीवन था, वो सार्वजनिक जीवन नहीं था। काफ़ी उम्मीदें थी राजघराने से लोगों को, लेकिन ये उम्मीदें अब जो थी 10 साल में धूमिल होती चली गई। यह भी बताया गया कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव आज भी हैं जहां लोगों को चलने के लिए सड़क तक नसीब नहीं हुई। बिजली पानी लोगों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सिरमौर विधानसभा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिखाई देते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके लिए विधायक ही जिम्मेदार है। इस बार अपना विधायक चुनने के लिए वे वोट ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इन सब का जो खामियाजा है वो दिव्यराज को भुगतना पड़ सकता है, और अभी तक जो भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें दिव्यराज पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार फिर भले ही यह सीट कांग्रेस के पास न जाए, लेकिन भाजपा के खाते में भी यह सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। विधानसभा के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 5,39,000 के आसपास बताई गई है, जबकि वोटरों की बात की जाए तो 2,10,359 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,12,473 और महिला वोटरों की संख्या 9,97,885 है। काफ़ी तेज चुनाव यहाँ पर चल रहा है, गहमा गहमी का माहौल है। जाति समीकरण हम आपको एक बार बताते हैं। सिरमौर विधानसभा सीट में सामान्य जाति के 47% लोग रहते हैं, जिसमें 36% ब्राह्मण। एक बड़ा जो ब्राह्मणों का वोट है वो काफ़ी बड़ा है, 36% ब्राह्मण रहते हैं और ये जीत हार को निर्धारित कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण वोट एक तरफ चले जाएं तो 36% जो है वो जीत और हार को निर्धारित कर सकते हैं। वहीं ओबीसी प्रतिशत जो है वो ओबीसी का 20% है। जिसने ओबीसी ब्राह्मणों को वोट साथ लिया वो उसको जीत से कोई नहीं रोक सकता। 17% अजा है एवं 18% जो है वो अजजा है। यह विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है और इसी कारण जो बीडी पांडे हैं बहुजन समाज पार्टी से उतरे हैं, उन्हें जीत के काफ़ी करीब माना जा रहा है। हालांकि अभी समय बाकी है, भाजपा अपना पुरजोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी राजा और रंक की लड़ाई छेड़ दी है। कांग्रेस का कहना है कि राजा की लड़ाई सीधे रंक से हो रही है, लेकिन राजा तो रंक को भाव ही नहीं दे रहे हैं और वे खुद जो हैं वो अपनी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से बता रहे हैं। रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह के बेटे हैं। भाजपा के प्रत्याशी दिव्यराज सिंह सिरमौर विधानसभा से विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। इस क्षेत्र में कांग्रेस के राजमणि पटेल, बसपा के राजकुमार उर्मलिया, समाजवादी पार्टी के राम लखन शर्मा और बसपा के राम गरीब बनवासी कद्दावर नेता हैं। राम गरीब इस बार कांग्रेस से हैं, पूर्व में ये बसपा से चुनाव लड़े थे। अब देखना ये है कि इस बार का जो मुकाबला है वे किस और जाता है, नतीजे किस और जाते हैं। आपको एक बार फिर पूरा 1952 से 2018 तक का हम आपको बताते हैं कि कब कब कौन सिरमौर विधानसभा से आगे था। यह सीट 1952 में नर्मदा प्रसाद सिंह केपी एमपीपी पार्टी से विधायक चुने गए थे। 1957 में चंपा देवी कांग्रेस से विधायक बनी थी। 1962 में जमुना प्रसाद प्रासोपा पार्टी से विधायक बने थे। 1967 में प्रासोपा के टिकट पर एक बार फिर जमुना प्रसाद विधायक बने और क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया। 1972 में यहाँ से जब राजमणि पटेल उतरे, अकेले राजमणि पटेल ही ऐसे नेता रहे कांग्रेस के जो लगातार 4 बार बने, 1972, 1977 और 1980 में बने और उसके बाद 1985 में ये फिर बने।
लगातार यहाँ से विधायक बने हैं। 4 बार राजमणि पटेल ने यहाँ से जीत हासिल की है, लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो काफ़ी गुत्थम गुत्था है। पुष्पराज सिंह और उसके समर्थक बीते दिनों एक खबर सामने आई कि खुद इस बात का टंका पीट रहे हैं कि उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। अब उन्होंने अपनी लड़ाई कांग्रेस से किनारे कर दी है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। राम गरीब का कहना है कि हमारी लड़ाई भी बहुजन समाज पार्टी से है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस और भाजपा जो है दोनों ही अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, और खासकर ब्राह्मण प्रत्याशी होने के कारण, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण बीडी पांडे ने इस पूरी कहानी को, इस पूरी लड़ाई को रोचक बना दिया है। अभी समय काफ़ी बाकी है, 17 सितंबर को मतदान होना है और काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याओं को भी धीरे धीरे हम आपके सामने रखते रहेंगे, और लगातार हमारा चैनल देखने के लिए यूट्यूब पर जाइए और हाल हलचल को सब्सक्राइब करिए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, किन किन चीज़ों की कमी रह गई है, किन चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, आपके क्या सुझाव हैं, इन सब के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगले एपिसोड के लिए एक बार फिर हम आपके साथ नए विश्लेषण के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।